आज हम समांतर श्रेणी करेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर मतलब समान अंतर। तो ऐसी श्रेणी जिसमें टर्म्स में डिफरेंस समान होता है, इसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इन जनरल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और इसमें हमारी ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। इस तरह ये आगे टर्म्स चलती जाएंगी। इसमें ए को कहते हैं पहला पद और डी को कहते हैं सार्वंतर। अब इसमें आप नोट करें, जो पहला पद है आपका a1 वो a के बराबर है, इसमें d नहीं है। a2 a प्लस d के बराबर है, यानी 2 सेकेंड टर्म है तो उसमें एक d है। a3 तीसरा पद जो है इसमें 2 d हैं। इसी तरीके से a4 जो है a प्लस 3d है। तो इस तरीके से करते करते हम इसमें जनरल पद निकाल सकते हैं और वो पद क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारी समांतर श्रेणी की टर्म्स हैं। इसमें आप ये देखो, ये जो d है अगर हमने निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी दो टर्म्स को हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास सार्वंतर आ जाता है। जैसे हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, तो 2 माइनस 1 करने पर हमारे पास, यानी a2 माइनस a1 करने पर ये a कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास d आ जाएगा। यानी सार्वंतर जब भी हमने निकालना है तो हम सेकंड में से फर्स्ट पद को माइनस कर देंगे, या फिर a3 माइनस a2 या फिर a4 माइनस a3, किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को हम माइनस कर सकते हैं। ये जो d है सार्वंतर, ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और ये हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 7, 10, 13, 16 AP का 12वां पद ज्ञात करें। तो इसका सल्यूशन है, हमारे पास इसका पहला पद है a 7 के बराबर, d जो सार्वंतर है वो आएगा a2 माइनस a1, यानी 10 माइनस 7 बराबर है 3। अब इसमें हमने 12वां पद निकालना है तो an का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a12 क्या बनेगा? a12 बनेगा a प्लस 12 में से 1 गए 11d। वैसे भी मैंने आपको बताया था अगर 12वां पद निकालना है तो 11d होगा, तीसरा पद निकालना है तो 2d होगा, यानी कि d जो है वो इससे 1 कम होगा। इसमें सभी मान रखने पर a 7 के बराबर है और d हमने 3 के बराबर निकाला हुआ है। तो ये हमारे पास 7 जमा 33 यानी कि 40 के बराबर हमारे पास 12वां पद आ गया। हाँ स्टूडेंट्स, हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। जब हमें किसी भी AP के 2 पद दिए हुए हैं और हमने कोई और पद निकालना है तो उसको हम कैसे करते हैं? हमें इक्वेशन में स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि AP का तीसरा पद यानी a3 जो कि a प्लस 2d के बराबर होता है, ये हमें दिया हुआ है 12 और 10वां पद 26। 10वां पद यानी कि a प्लस 9d 26 के बराबर दिया हुआ है और हमने इसका 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे। 2 में से 1 को घटाने पर जब हम इसको माइनस करेंगे
तो हमारे a और a कैंसिल हो जाएगा। 9 माइनस 2 यानी कि 7d बराबर है 26 माइनस 12 यानी कि 14 आ जाएगा। सो d क्या आएगा 14/7 यानी कि 2। तो हमारे पास d का मान जो आ गया वो है 2। ये हम इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे यह मान, और हम कोशिश करते हैं जिसमें टर्म्स हमारी छोटी हों हम उसमें रखें। यह मान 1 में रखने पर a प्लस 2d की जगह हमने 2 रखना है बराबर है 12। तो हमारे पास a जमा 4 बराबर 12 आ गया। तो a का मान आ गया 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो इस तरीके से हमारे पास पहला पद आ गया है और सारवंतर आ गया है। तो हम 20वां पद निकाल सकते हैं। a 20 किसके बराबर होगा? a 20 बराबर है a प्लस 19d। a का मान रखो 8 है और d का मान अभी हमने निकाला है 2 है। सो ये आ गया 8 जमा 38 यानी कि 46। अब हम करेंगे AP के n पदों का योग जिसको हम SN से डिनोट करते हैं। SN बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये इसका पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है जब हमें पहली और आखिरी टर्म दी होती है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2a को हमने ब्रेक कर लिया, a प्लस n-1 इंटू d। और आपको पता है ये जो फार्मूला है ये an का है यानी लास्ट वाली टर्म का है। तो हम इसका दूसरा फार्मूला जो डिड्यूस कर सकते हैं वो है n/2 a प्लस l जहाँ पे an है या लास्ट वाली टर्म है, a पहला पद है और l जो है आखिरी पद है। ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें पहला और आखिरी पद दिया होता है। और ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें पहला पद दिया है और सारवंतर हमें दिया है और हमें n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है। तो एक एग्जाम्पल के जरिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन से होंगे? 8 गुना 1, 8 गुना 2, 8 गुना 3, 8 गुना 4, ऐसे करते करते हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 8 गुना 15। यानी कि ये AP कैसी बनेगी? 8 आपने किसका योग निकालना है? 8 जमा 16 जमा 24 जमा 32 जमा 100 ऑन करके आपके पास ये आ जाएगा जमा 120। तो योग का फार्मूला देखो हम कौन सा लगाएंगे। मैंने 2 फार्मूले बताए थे। SN का एक फार्मूला था जब हमें पहला पद और आखिरी पद जो है वो दिया हुआ है और हमें n भी पता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास n कितने गुणज हैं? 15 हैं। तो n का मान है 15/2। a प्रथम पद है 8 और l मतलब आखिरी पद क्या है? लास्ट वाली टर्म क्या है? 120। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/2 गुना 128। ये कट जाएगा तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 960। एक और उदाहरण लेते हैं। AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो? देखो अब इस क्वेश्चन में हमें योग 78 दिया हुआ है यानी कि हमें SN दिया हुआ है 78। अब जो ये AP दी हुई है इसमें पहला पद जो है वो 24 है और जो सारवंतर है वो दूसरा पद माइनस पहला पद
ये ध्यान रखना है। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो 24 माइनस 21 लिख देते हैं, लेकिन ये दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है तो आंसर इसका 3 नहीं -3 आएगा। अब हम SN का फार्मूला लगाते हैं। SN का फार्मूला है n/2 2a + n-1 × d बराबर है 78 के। अब इसमें सभी मान रखेंगे जो हमें पता हैं। इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर से 2 ख़त्म हो जाएगा और ये इधर जाके गुना में आ जाएगा। यहाँ पे a का मान रखेंगे 24 + n-1 सारवंतर जो कि हमने d निकाला था, d का मान है -3। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये बन जाएगा 24 दून 48, -3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर है ये आपका 156 बन जाएगा। 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और 1 15। अब ये इसके बराबर आएगा 48 + 3 51 -3n बराबर है 156। n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 51n - 3n² बराबर है 156। हाँ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 51n - 3n² माइनस ये प्लस वाला इधर आएगा तो 156 बन जाएगा। अब हम इसको -3 से भाग करते हैं और जो n की पावर 2 वाली रकम है वो पहले लिखते हैं। इसको -3 से भाग किया तो ये बन गया n²। इसको -3 से किया तो ये बन गया 17n। इसको -3 से किया भाग तो ये बन गया 52। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया n²। इसको हमने 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनकी गुना 52 बने और जिनका जोड़ है वो 17 बने। तो ऐसे 2 नंबर्स हैं हमारे पास 13n 4n + 52 = 0। पहले 2 में से n कॉमन लेंगे और दूसरे 2 में से -4 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n - 13। इन दोनों में से हम -4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा n - 13, यानी इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। n - 13 इन दोनों में कॉमन है, इसकी जगह रह जाएगा n और इसकी जगह रह जाएगा -4 बराबर है 0। तो n के 2 मान आ गए हमारे पास 13 और 4 हमारे पास आ गए। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें n की क्या वैल्यू आ गई, n बराबर है 4, क्योंकि n बराबर 13 संभव नहीं है। सो n का मान आ गया हमारे पास 4। यानी कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 78 हो, ये हमारे पास पहले 4 पद आएँ तभी उनका जोड़ जो है वो 78 होगा।